डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक लेटर के ऊपर आधारित है। यह कहानी हमारे टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के लेसन फर्स्ट से ली गई है, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लिखी गई है माइकल मोरफुगो के द्वारा, जो कि नरेटर आल्सो हैं इस कहानी में। ठीक है, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये कहानी है क्या। तो डियर स्टूडेंट, यह कहानी एक लेटर के ऊपर आधारित है। जो लेटर एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को लिखी गई है, जो कि एक सोल्जर होता है। और यह लेटर यह दर्शाता है, यह बताता है कि वह सोल्जर अपनी वाइफ को कितना प्रेम करता है और वाइफ भी अपने हस्बैंड को कितना प्रेम करती है। ठीक है, आइए स्टूडेंट, अब हम जानते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में। बेसिकली इस स्टोरी में 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। फर्स्ट, जिम मैकफर्सन, जो कि लेटर लिखता है और इंग्लिश सेना का अधिकारी है। दूसरा, उसकी वाइफ कोनी मैकफर्सन, जिसको वह सोल्जर या आर्मी लीडर कहानी में पत्र लिखता है। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर है हैंस वुल्फ। अब आप पूछेंगे कि ये हैंस वुल्फ कौन है। तो हैंस वुल्फ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जिम मैकफर्सन एक इंग्लिश सोल्जर है, सेना का अधिकारी है। और यह कहानी वर्ल्ड वार के बीच को दर्शाया गया है, जहाँ पे 2 सेनाएं आमने सामने रहती हैं। इंग्लिश सेना का जो अधिकारी होता है वो है जिम मैकफर्सन, और जर्मन सेना का जो अधिकारी है वो है हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ सेना में या जर्मन सेना में जाने से पहले एक ऑर्केस्ट्रा में काम कर चुका होता है, डसेल्डॉर्फ नामक स्थान पर, जो कि जर्मनी में पड़ता है। जहाँ तक रही उसके कैरेक्टर की बात, पर्सनालिटी की बात, बड़ा ही वो फ्रेंडली कैरेक्टर रहता है वो। और वही सेना का अधिकारी है जो खुद पहल करता है इंग्लिश सेना के साथ क्रिसमस ईव के दिन एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने के लिए। ठीक है, हम कहानी में आगे देखेंगे कैसे वो स्पोर्ट्स लवर भी है, एक एडवेंचरस माइंड भी है। ठीक है, ये रहे हमारे कैरेक्टर। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो राइटर हैं उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा मॉरल मैसेज भी दिया है। अब क्या है मॉरल मैसेज, जब हम कहानी के बारे में जानेंगे तो बाद में इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इस कहानी के द्वारा राइटर कहना क्या चाहता है। ठीक है, आइए अब हम सुनते हैं अपनी कहानी के बारे में। दिस इज़ द समरी ऑफ आवर स्टोरी। As already I said, dear student, Michael Morphago is the narrator of this story. ठीक है, तो एक बार वह एक कबाड़ी की दुकान पर गए जो कि ब्रिडपोर्ट में स्थित थी। ठीक है, वहाँ उन्होंने एक मेज़ देखी जिसका ऊपरी हिस्सा खिसक जाता था। यह बहुत ही पुरानी मेज़ थी जो कि
ओक नामक लकड़ी की बनी हुई थी। उस मेज के एक हिस्से में जलने के दाग थे। चूँकि उस मेज की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती थी, इसलिए नरेटर ने उसे खरीदकर उसकी मरम्मत कराने का विचार कर लिया। जब नरेटर ने उस मेज की मरम्मत का कार्य क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू कर दिया, राइटर ने उस मेज के ऊपरी हिस्से को, जो कि खिसक जाया करता था, उसे हटाया एवं उसकी दराज को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। जब वह मेज की स्थिति को देखता है, जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उस पर आग और पानी के काफ़ी दाग भी थे, वो अक्सर उसका जो दराज है मेज में फंसकर बंद हो जाया करता था। राइटर ने बड़े प्रयास के बाद उसे खींचकर बाहर निकाला, उस ड्रावर को। तभी उसमें देखता है कि एक गुप्त दराज दिखाई पड़ता है। वह उस सीक्रेट दराज में एक छोटा टिन का काला डिब्बा देखता है, जिसको वो बाहर निकालता है। उस डिब्बे पर लिखा था द लास्ट लेटर ऑफ जिम, जिस पे डेट था 25 जनवरी 1915 बाय रिसीव्ड। ठीक है। उस पत्र को लेखक ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, या हम कह सकते हैं कि उस लेटर के लिखने वाले ने अपनी ये इच्छा व्यक्त की थी कि इस पत्र को उसकी कब्र के साथ ही दफना दिया जाए। यह उस लेटर में लिखा गया था। ठीक है। जब राइटर इस पत्र को देखता है तो बड़े ही ईगरवश वो डब्बे को खोलता है। उस डिब्बे में लेखक को या राइटर को एक लिफाफा मिलता है, जिस पे एक एड्रेस लिखा हुआ आता है, मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कापर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। और उस लेटर पे डेट भी लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। ठीक है डियर स्टूडेंट। इस लेटर के माध्यम से राइटर को यह पता चलता है कि दिस लेटर इज रिटेन टू द वाइफ ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर जिम। मतलब कि यह पत्र अपनी पत्नी कोनी को लिखी गई थी, जिसका राइटर जिम होता है, जिसको हम पहले कह चुके थे, जिम मैकफर्सन उसका जिसका पूरा नाम है। जिम एक सैनिक था जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। जिम बहुत ही खुश था क्योंकि वहाँ पे एक हैरान कर देने वाली घटना घटी थी, जिसको वह अपनी पत्नी से बताना चाहता था। इसीलिए इस लेटर को उसने लिखा। वह इस लेटर के माध्यम से बताता है अपनी वाइफ को कि सैनिकों ने खाइयों में अपने छिपने का स्थान बना रखा था। यह उस युद्ध स्थल की बात है जब वो बताता है मैकफर्सन सॉरी जिम मैकफर्सन। वह क्रिसमस की ठंडी सुबह थी। यह उस लेटर के माध्यम से बताता है। जिम ने देखा कि कैसे जर्मन सैनिक सफ़ेद झंडा लहराकर अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए पुकार रहा था। और यह देखकर जिम मैकफर्सन बड़ा आश्चर्य में हो जाता है कि अंग्रेज सिपाहियों ने भी उसके अभिवादन को स्वीकार किया। चूँकि जर्मन सैनिक उसके दुश्मन सैनिक भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसके अभिवादन को स्वीकार कर लिया है। यह एक बड़ा सरप्राइज था। जिम मैकफर्सन कहता है इस लेटर में कि यह कोई साजिश नहीं थी, यह एक सत्य था। अंग्रेज सैनिक भी उनका अभिवादन कर रहे थे। जर्मन सैनिकों के नायक ने कहा, या जर्मन सैनिकों के
लीडर ने कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार बनाना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जर्मन सैनिक का जो लीडर है वो हैंस उल्फ है। ठीक है। जिम एक हाई लेवल का ऑफिसर होता है, अतः उसने जर्मन सैनिकों के साथ त्यौहार मनाने की अनुमति अपनी सेना को दे दी। वे सभी बीच में एक खाली स्थान में मिलते हैं। युद्ध के दौरान वे सभी शांति का पाठ पढ़ रहे होते हैं। इस घटना के द्वारा सबसे पहले जो जर्मन सैनिक आगे आया उसका नाम था हैंस उल्फ। जैसा मैंने ही पहले ही बताया था कि कौन है हैंस उल्फ। हैंस उल्फ जर्मन सेना में भर्ती होने से पहले एक ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था और वह जिम डॉर्सेट के स्कूल में शिक्षक भी रह चुका था। जबकि जिम बताता है कि हैंस उल्फ झूठ बोल रहा था कि वह डॉर्सेट को जानता है, जबकि उसने इस स्थान के बारे में हार्डी के उपन्यास फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में ही केवल पढ़ा था। मतलब कि वह डॉर्सेट नामक स्कूल में गया नहीं था। ठीक है। उस शाम को सभी विरोधी सैनिक एक साथ मिलकर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और साथ में भोजन भी करते हैं। जिम इस घटना को अपनी वाइफ को इसलिए बताना चाहता था क्योंकि उसने इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी न कभी देखी थी और न ही कभी ऐसी पार्टी की कल्पना भी की थी। सभी सैनिकों ने मिलकर फुटबॉल मैच भी खेला। दोनों तरफ के सैनिक इस बात पे एकमत हो चुके थे कि उन्हें फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेलकर ही इस झगड़े को सुलझाना चाहिए। मतलब इस युद्ध का हल हो सकता है। अब यहीं पे हमारा मॉरल मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा आप, क्योंकि खेल में ना तो कोई व्यक्ति मरता है और ना तो कोई व्यक्ति का परिवार अनाथ होता है और ना ही कोई व्यक्ति अपने पीछे विधवाओं को छोड़कर जाता है, जैसा कि युद्ध में अक्सर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, खेल समाप्त हो जाता है। इसके साथ भोजन का सिलसिला भी थम जाता है। जिम मैकफर्सन हैंस उल्फ से कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्रिसमस तक जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वह सभी क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ फिर एक बार मिलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें लेटर में लिखी गई थी। जब राइटर, जो कि नरेटर भी है, इस पत्र को देखता है तो इस पत्र को वो लिफाफे में रखता है और ब्रिडपोर्ट की तरफ चल देता है। क्यों ब्रिडपोर्ट की तरफ चल देता है? क्योंकि उस लेटर के ऊपर जो एनवलप में था उसके ऊपर एड्रेस दिया गया था कि कहाँ इसको पहुँचना है। ठीक है, वह चाहता है कि यह लेटर कोनी मिसेस मैकफेरसन को सौंप दे, जो लेटर लिखने वाले की पत्नी रहती है। इस समय कोनी की उम्र 101 ईयर हो चुकी होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके घर में आग लग गई थी, परंतु उसे बचा लिया गया था। इस समय कोनी एक हॉस्पिटल में रहती है। राइटर ने कोनी को हैप्पी क्रिसमस बोला जब वह उससे मिलने गया वहाँ पर हॉस्पिटल में, जो कि वह थोड़ा सा जल गई थी। जब वह उस लेटर को कोनी मैकफेरसन को देता है जिस पे उसके पति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए होते हैं, इस सिग्नेचर के द्वारा कोनी मैकफेरसन अपने पति के द्वारा दी गई लेटर को देखकर पहचान लेती है और साथ साथ वह खुश भी हो जाती है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वह लेखक को मतलब नरेटर को ही अपना पति जिम समझ लेती है, जिसने वादा किया था कि वह क्रिसमस के दिन घर लौटेगा। वह नरेटर को चूमती है और उसी का पत्र पढ़कर सुनाने को कहती है। मतलब वह नरेटर को जिम समझती है और कहती है कि वह लेटर पढ़कर सुनाए। वह उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी और साथ में वह कहती है नरेटर से, जो अनफॉर्चुनेटली उसको अपना हस्बैंड समझ लेती है, कि वही उसके लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं हम डियर स्टूडेंट कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, मैंने आपको कहानी शुरू होने से पहले ही बताया था कि इसमें राइटर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है। ठीक है, वो मैसेज क्या है? द मॉरल मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट द सोल्जर ऑफ डिफरेंट कंट्री do not want to fight, they want to solve their problem without fighting. Okay, and sport could be the or should be the best solution of their problem. Okay dear student, तो देखते हैं कि कैसे इसमें राइटर जो है वो मॉरल मैसेज दे रहा है कि यदि हम चाहें तो युद्ध के बाहर भी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, और वो सबसे बेस्ट उपाय सॉल्यूशन हो सकता है स्पोर्ट। क्योंकि स्पोर्ट में न कोई हारता है, न किसी की कोई पर्सनल क्षति होती है, ना ही किसी की कोई वाइफ मरती है, ना ही किसी का कोई हस्बैंड मरता है, ना ही किसी की कोई पत्नी विधवाएं होती हैं। तो यदि हम शांति के रूप में, पीस के रूप में देखें तो एक स्पोर्ट उसका बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा मॉरल मैसेज इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच।